नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री कृष्णा लाइफ पीके में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। चुप रहो और मेहनत करो। ये एक ऐसा मंत्र है जो जीवन में सफलता पाने के लिए बहुत जरूरी है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग अपने सपनों को हर किसी के सामने साझा करते हैं, लेकिन उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत नहीं करते। तो आइए जानते हैं कि किस तरह चुप रहकर मेहनत करने से हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। भाग 1, ज्यादा बोलना क्यों गलत है। दोस्तों, जब हम अपने प्लान्स और सपनों के बारे में बार बार बोलते हैं तो एक भ्रम पैदा हो जाता है कि हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। ये हमारी ऊर्जा को बांट देता है। मनोवैज्ञानिक तौर पर जब हम अपने गोल्स को साझा करते हैं तो हमारी मोटिवेशन धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने लक्ष्य को अपने अंदर रखें और चुपचाप मेहनत करें। श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। इसका अर्थ है कि मेहनत करते रहो, लेकिन उसकी चर्चा ना करो। इससे हमारी फोकस और ऊर्जा मेहनत पर बनी रहती है। भाग 2, मेहनत का महत्व। मेहनत से बड़ा कोई उपाय नहीं है। चाहे आप कितनी भी योजनाएं बना लें, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता आपसे दूर ही रहेगी। हर बड़े व्यक्ति की सफलता के पीछे छिपी होती है उसकी मेहनत और संघर्ष की कहानी। उदाहरण के लिए धीरूभाई अंबानी ने शुरुआत में पेट्रोल पंप पर काम किया, लेकिन उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें एक बड़ा व्यापारी बना दिया। मेहनत के साथ साथ धैर्य भी जरूरी है। अगर आप चुपचाप मेहनत करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका काम बोलने लगेगा। लोग आपके काम को पहचानेंगे और आपको सम्मान मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको शोर नहीं मचाना है, सिर्फ मेहनत करनी है। भाग 3, चुप रहने के फायदे। चुप रहकर मेहनत करने के कई फायदे होते हैं। पहला, इससे आपकी ऊर्जा बचती है। आप बिना किसी दबाव के अपने लक्ष्य की ओर काम कर सकते हैं। दूसरा, इससे आपको अनावश्यक आलोचना से बचने का मौका मिलता है। जब आप अपने काम के बारे में कम बोलते हैं तो लोग आपको कम जज करते हैं। तीसरा, इससे आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ती है। जब आपका फोकस सिर्फ काम पर होता है तो आप ज्यादा ध्यान से काम कर पाते हैं और उसमें सुधार कर पाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया था कि बिना शोर किए अपनी लड़ाई लड़ो। उन्होंने अर्जुन को कर्मयोग की शिक्षा दी, जिसमें ध्यान सिर्फ कर्म पर होता है, न कि उसके परिणाम पर। भाग 4, कैसे शुरू करें। अब सवाल उठता है कि हम इस सिद्धांत को अपने जीवन में कैसे लागू करें। सबसे पहले अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, उन्हें केवल अपने अंदर तक सीमित रखें। दूसरा, एक रूटीन बनाएं और रोजाना उस पर काम करें। तीसरा, अपनी प्रगति को किसी से साझा करने की बजाय उसे अपने लिए रखें और आत्म आकलन करें। जब आप परिणाम प्राप्त करेंगे तो वह सबको दिखेगा। आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं होगी। निष्कर्ष, दोस्तों, सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता, लेकिन अगर आप चुपचाप मेहनत करते हैं तो कोई भी ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। याद रखें, शोर मचाने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि मेहनत करने से मिलती है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था कि कर्म ही पूजा है, वैसे ही हमें भी अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, आज से ही इस सिद्धांत को अपनाएं। चुप रहो और मेहनत करो और देखिए कैसे आपकी सफलता बोलने लगेगी। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ।